अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 2 है आपके पास 9th क्लास का। पेज नंबर है आपके पास 46 ओपन कर लें। अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रूथ टेबल को कि हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या होती है, हम उसको किस तरीके से ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। उसको हमने ब्रीफली देखा था, डिटेल में देखा था कि किस तरीके से हम एक ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। हमारे पास प्रपोजिशंस क्या होती हैं, हम प्रपोजिशंस को किस तरह किसी वेरिएबल के अगेंस्ट असाइन करते हैं और उसके बाद उसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो बेटा आज के जो चैप्टर है वो आपके लेक्चर है वो आपके पास है ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा? वी कैन मेक एनी ट्रूथ टेबल फॉर एनी कॉम्बिनेशन of Boolean expression। हम किसी भी Boolean expressions का किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मीन्स के एक्सप्रेशन या फिर ऑपरेटर्स। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए, लेट्स सपोज आपके पास दो प्रपोजिशन है। एग्जाम्पल है इसकी, यू हैव टू प्रपोजिशन P एंड Q। P, it is not raining and today is Sunday। It is not raining and today is संडे। अब बेटा इसको लिखने के एक से ज्यादा तरीके हैं, मीन्स के आप किस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास P हो गया एंड ये Q हो गया। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? निगेशन में है तो ये नॉट ऑफ P ठीक हो गया और वो Q हो गया। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। P, क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑफ P आ रहा है तो, और उसके बाद Q एंड नॉट ऑफ P एंड Q। आपके पास पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? या ये दोनों ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। तो इसके अगेंस्ट ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब हम निगेशन ऑफ P की बात कर रहे हैं, मीन्स के नॉट ऑफ P ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब हमने एंड किसके साथ निकालना है? निगेशन ऑफ P एंड Q। निगेशन ऑफ P एंड Q, इन दोनों का हमने निकालना है एंड। क्या निकालना है इन दोनों का? एंड। तो हमने कहा था कि जब बोथ वैल्यूज इन एंड ऑपरेशन, व्हेन बोथ वैल्यूज विल बी ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यहाँ पे तो आपका रिजल्ट ट्रू आ गया। इसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो इट्स मीन ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। दोबारा देखिए बेटा, हमारे पास
हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हम किस तरीके से उसका ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाता है बूलियन एक्सप्रेशन का, तो हम उसके अगेंस्ट ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो प्रोपोजिशंस को लिया, कौन कौन सी? इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे। इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे। तो हमने अज्यूम कर लिया जहां पे निगेट हो रहा है मींस के वो नॉट ऑफ पी है। तो अब हमने इसके अगेंस्ट एक ट्रुथ टेबल बना रहा था। हमने पहले दोनों उसी तरीके से पी की वैल्यू ली एंड क्यू की वैल्यू ली, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे कि पी और क्यू का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें चाहिए था नॉट ऑफ पी। पी तो हमारे पास आ गया, हमें क्या चाहिए था? नॉट ऑफ पी। तो इट्स मीन कि जो पी की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो, मीन्स के उलट कर दो, तो ये आपके पास नॉट ऑफ पी आ जाएगा। जहां पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया। अब हमें चाहिए नॉट ऑफ पी एंड क्यू। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है हमारे पास कि नॉट ऑफ पी एंड क्यू। अब हमने इन दोनों का एंड नहीं लेना बल्कि इन दोनों का एंड लेना है, नॉट ऑफ पी एंड क्यू। तो जहां पे बोथ वैल्यूज ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपके पास लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। Laws of Boolean algebra, ये क्या करते हैं बेटा? These laws या these laws help us to simplify complex Boolean equations। जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ये यूज होते हैं। तो बेटा पेज नंबर 47 के ऊपर है आपके पास, पेज नंबर 47 के पास है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? दिस द लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं वो हमें बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास सबसे पहला लॉ है, ये क्या कहता है? दिस लॉ states that, ये लॉ क्या शो करते हैं? दिस लॉ states that order of application of two different propositions is not important। जो ऑर्डर है प्रोपोजिशंस
नहीं करता। किस तरीके से मैटर नहीं करता? लेट्स सपोज ये दो तरह के होते हैं आपके पास, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, और इसी तरह जो आपके पास दूसरा है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। हमने कहा कि ये जो लॉ है स्टेट करता है कि ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन मैटर नहीं करती। क्यों मैटर नहीं करती? क्योंकि ये एक लॉ है कि अगर a और b का प्लस किया जाए, मींस के इन दोनों का सम किया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा b प्लस a के। इसी तरह a डॉट b किया जाए, मींस के a एंड b ऑपरेटर को यूज किया जाए, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? b एंड a के इक्वल होगा। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ट्रुथ टेबल के जरिए किस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो बेटे यहाँ पे आपको दो वैल्यूज चाहिए a और b की, और उसका a प्लस b करना है आपने, और दूसरा b प्लस a करना है। अगर तो इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आ जाता है, मीन्स के सेम आ जाता है, तो इट्स मीन के आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, मीन्स के ये लॉ ठीक है। अदरवाइज ये लॉ ठीक नहीं है, या आपने जो ट्रूथ टेबल डिजाइन की है वो ट्रूथ टेबल ठीक नहीं है। तो अभी हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक ही पॉसिबल वैल्यूज या तो दोनों ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं, या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अभी तक हमने सिर्फ उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। अब हम इसका नेक्स्ट आगे लेके चल रहे हैं। तो बेटा आप ये देखें कि हमने कहा था कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, लॉ है। अब यहां पे जो प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये स्टेट कर रहा है और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर को शो करता है, ये शो आर ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर जब हमने पढ़ा था, तो आर ऑपरेटर में हमारे पास ये था कि अगर आपके पास कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है, कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। या इन अदरवाइज both values when will be false, the result will be false, otherwise true। तो both values यहाँ पे false हो रही है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट false आ जाएगा, otherwise true। ठीक है ना? दोबारा देख लें, जब हमने और ऑपरेटर को पढ़ा था, तो और ऑपरेटर के अंदर हमने कहा था कि when both values will be false, a and b, p r q, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जब उन दोनों की दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज यहाँ पे फॉल्स हो रही थी, मींस के a भी फॉल्स था, b भी फॉल्स था, तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ गया। इसके बाद ऑल अदर वैल्यूज आर ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू आ गया, यहाँ पे एक ट्रू आ गया। हमने कहा था कि कोई एक भी ट्रू आता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। अब बेटे यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि दूसरा ये पार्ट मींस के b प्लस a। पहले हम a प्लस b कर रहे थे, अब b प्लस a कर रहे थे। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इट्स मीन रिजल्ट ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। हमने कहा था कि एक भी वैल्यू ट्रू आती है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा।
ट्रू आ गई तो रिजल्ट ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। तो बेटा ये जो आपके पास रिजल्ट आया है और ये जो रिजल्ट आया है, तो ये दोनों के दोनों आपके पास सेम है। दोनों क्या है बेटा आपके पास सेम है, जो कि ये शो कर रहे हैं कि आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन का ऑर्डर है, चाहे वो b प्लस ए हो या a प्लस बी हो, वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह बेटा आपके पास दूसरा जो है वो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब हम दूसरे को डिस्कस करते हैं यहां पे। बिल्कुल सेम तरीका है, पहले आपने a की वैल्यू लिखनी है, फिर b की वैल्यू लिखनी है, फिर a डॉट बी लिखना है और फिर b डॉट a लिखना है। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो इसके बाद ये आपके पास ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद बेटा यहां पे देखें, जो डॉट का साइन है शोज एंड ऑपरेशन। जो डॉट का साइन है वो आपके पास एंड ऑपरेशन को शो कर रहे हैं। कौन से? एंड ऑपरेशन को। तो यहां पे देखिए एंड ऑपरेशन जब हमने पढ़ा था तो एंड ऑपरेशन के अंदर हमने कहा था कि व्हेन बोथ वैल्यूज विल बी ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ वैल्यूज विल बी ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। a डॉट बी जब हमने की है तो एंड का हमने पहले पढ़ा था कि एंड ऑपरेशन जब करते हैं तो इसके अंदर आपके पास जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो रिजल्ट उसका ट्रू होगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। ये तो हमने देखा है a डॉट बी के अगेंस्ट। अब हम b डॉट a करने लगे, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट आपका ट्रू हो गया। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, कोई एक भी फॉल्स आता है तो रिजल्ट आपका फॉल्स हो गया। ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, क्योंकि यहां पे दोनों फॉल्स आ रहे हैं। तो बेटा यहां पे देखें, दोनों का जो रिजल्ट आया है वो सेम आया। रिजल्ट ऑफ बोथ इज सेम। तो वही चीज है जो हमने पहले कही थी कि जब दोनों का रिजल्ट सेम आए, जब दोनों का रिजल्ट आपके पास सेम आए तो इट्स मीन कि उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब जैसा कि हमने कम्यूटेटिव लॉ में देखा है कि ऑर्डर ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन डजंट मैटर। ऑर्डर ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करते, क्योंकि चाहे आप a प्लस बी करें तो रिजल्ट सेम आएगा और b प्लस a करें तो रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह a डॉट b करें तो रिजल्ट सेम आएगा और b डॉट a करें तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। बेटा यहां तक देख लें आप, यहां पे किसी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का इशू हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसको देख लें और अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3-4 लॉज हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं, तो वो सारे के सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने बेटा अच्छे तरीके से देखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको देखना भी है और रिवाइज भी करना है।